हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर धातु एल्किल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि अपने जो मेन ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड है उनको देखने वाले हैं। इसमें आपके धातु एल्किल मेटेलिक कंपाउंड होता है क्या? मेटल एल्किल कोई भी कंपाउंड होगा जिसके अंदर एल्किल समूह होगा और मेटल प्रेजेंट होगा। जैसे अपने पास है इसमें है अपने पास एक जैसे सॉल्ट जीसस लवण, ये होता है आपके एल्किल मेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर होता है एल्किल समूह प्लस इसके अंदर होता है आपके कोई मेटल समूह, एल्किल समूह और उसके अंदर मेटल होगा। अब आपके इसमें एल्किल समूह होगा, केवल आपको इसकी स्ट्रक्चर जाननी है और इसे कैसे प्राप्त होता है वो देखना है। जब इसकी फॉर्मूला होता है इसका Pt Cl3 C2H4, ओके, ये होता है आपका जीसस सोल्ट। इसकी स्ट्रक्चर बनती कैसे है आपकी? Pt Cl इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यानी कि जो प्लेटिनम है वो आपके क्या बनाता है? पाई बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन और कार्बन के पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है जैसे सोल्ट के अंदर। ओके, अब इसका निर्माण कैसे होता है? जब अपने पास है, मान लो प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शंस करवा रहे अपन C2H5 के साथ या C2H4 के साथ ही करवाएंगे, एल्किन के साथ ही करवाएंगे। तो क्या होगा इसके अंदर? Pt Cl3 C2H4 बन जाएगा अपना और यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा। ओके, ये होती है आपके जीसस सोल्ट की बनाने की विधि। इस सोल्ट को सर्वप्रथम जीसस नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इसे जीसस सोल्ट भी कहते हैं। जीसस सोल्ट को आपके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस तरीके में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। बेसिकली होती क्या है? प्लेटिनम के पास क्या है? ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स है, और कार्बन के पास क्या है आपके? इस तरीके से भरे हुए कक्षक है। मान लो सबसे पहले ये बॉन्ड बनाएंगे जो सबसे पहले अपना, यानी कि कार्बन के पास तो क्या है? इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है? डोनेट करता है इसके प्लेटिनम के खाली कक्षकों के अंदर। ये होता है अपना जीसस सोल्ट। बस इसका सिंथेसिस जानना और इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना ही है आपके, ये केवल आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जो नेक्स्ट रिएजेंट आने वाला है वो है विल्किंसन रिएजेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि ये आपके बेसिकली किसमें यानी कि ये इसकी रिएक्शंस देखनी है, मैकेनिज्म देखनी है और करता क्या है वो देखना है अपने को। ओके, विल्किंसन रिएजेंट होता क्या है? पहले तो विल्किंसन अभिकर्मक होता है आपके रोडियम का, इसमें मेटल जो होगा वो रोडियम होगा, है ना, रोडियम मेटल होगा और उससे जुड़े हुए क्या होंगे? फॉस्फेन समूह जुड़े हुए होंगे। जैसे ये होता है अपना विल्किंसन रिएजेंट। ओके, पहले इसका नाम जान लेते हैं, क्लोरो ट्रिस ट्राइफेनिल
फॉस्फीन फॉस्फीन होगा रोडियम और ये हो गया फर्स्ट। ये होता है इसका नाम क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। ओके, फर्स्ट का मतलब हो गया कि रोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट होती है, एक होगी। कैसे? अपना ये फॉस्फीन समूह है, फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ा है? फेनिल समूह जुड़े हुए हैं, 3 फेनिल समूह। फेनिल का मतलब हो गया कि बेंजीन समूह जुड़े हुए हैं। इसके पास क्या है? अब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यही सबसे पहले क्या करेगा? डोनेट करेगा। यानी कि देखा जाए तो अपने पास ये किस तरीके का कंपाउंड हो गया? PH3 जैसा होगा, NH3 भी हो गया। NH3 का नाइट्रोजन समूह का यानी नाइट्रोजन फैमिली का होता है फास्फोरस, ये भी किसी की तरह हो गया। NH3 क्या है? एक तरीके से उदासीन लिगेंड है, और ये भी क्या है? उदासीन ही लिगेंड है। ओके, दोनों ही एक फैमिली के हैं, उदासीन लिगेंड हो गए। अब PH3 भी अपना उदासीन है, ये भी क्या है? एक तरीके से PH3 का डेरिवेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया? फॉस्फीन समूह लगा दिया, यानी कि सॉरी फेनिल समूह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो आप, हाइड्रोजन की जगह कुछ भी लगा सकते हैं ना। 3 अगर वैलेंसी कंप्लीट का फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी अगर किसी के द्वारा भी कंप्लीट है और उसके अंदर एक लोन पेयर बच रहा है, तब भी वो क्या होगा? आपका उदासीन लिगेंड ही होगा। तो ये भी क्या है? उदासीन लिगेंड है। अपने को पता है जब भी उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या के अंदर यूज किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? 0 लिखा जाता है, क्योंकि वो उदासीन है। तो यहाँ क्या होगा? इसका 0 होगा। प्लस रोडियम की अपने को निकालना है, X हो गया, और अपने पास क्लोरीन की कितनी होती है? -1 होती है। अब अपने पास अपने को निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा? आपके आंसर बराबर +1 आ जाएगा। ओके, ये होती है रोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये हो गया। अब बात आती है ये रिएजेंट, इसे अभिकर्मक भी बोल सकते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। ये हैवी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी आपका OMC भी बोल सकते हैं, और ये आपका रिएजेंट भी होता है। इस रिएजेंट का नेचर कैसा होता है? यानी कि जहाँ तक अपन रिएजेंट पढ़ते हैं उनमें ये बताते हैं कि या तो वो ऑक्सीकरण करेगा या वो अपचयन करेगा, यही कहा जाता है, या कोई सी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस कर सकता है। तो ये होता क्या है, कैसा है? ये करता है आपके हाइड्रोजनीकरण। ओके, हाइड्रोजनीकरण करता है, यानी कि अपचयन करता है, एक तरीके से कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करता है ये विल्किंसन रिएजेंट। अब बात आती है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्पीसीज दी गई है, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, उनके ऊपर अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन का जोड़ना। ओके, अब आपके जैसे आपने प्लेटिनम पढ़ा, प्लेड पढ़ा, इस तरीके से निकिल पढ़ा, ये कंपाउंड क्या करते थे? हाइड्रोजनीकरण ही करते थे। ये भी क्या है? एज ए कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं आपके, है ना। तो ये भी क्या करता है? एज ए कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करेगा। क्या होगा? जब भी हाइड्रोजन गैस साथ में होगी इनके साथ, यानी कि जब भी एल्कीन का अपन क्या करवाएंगे? हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, तब विल्किंसन रिएजेंट प्लस अपन हाइड्रोजन गैस लेंगे। विल्किंसन रिएजेंट क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा पहले, फिर आपके क्या बनाता है? एल्काइन से एल्केन में कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म आपके एग्जाम में है, पूछी जा सकती है। तो ये क्या करता है? जैसे अपने पास है RCS डबल बॉन्ड CH2, विल्किंसन रिएजेंट लिए प्लस हाइड्रोजन गैस लिए, किसमें कन्वर्ट किया? इसमें RCH2CH3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन अगर अपने पास एथीन ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं विल्किंसन रिएजेंट, तो ये क्या करता है? इसके साथ पहले इससे क्रिया कर लेगा, यानी कि एल्कीन से क्रिया करेगा विल्किंसन रिएजेंट, और वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आपके इस तरीके से ये कन्वर्ट नहीं होगा CH3
CH3 में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी कि ये रिएक्शंस आपके पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है? जब आपके पास कार्बन की लंबी चेन हो। केवल एथीन के केस में ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है, ये नहीं कन्वर्ट करता है, इसका हाइड्रोजनीकरण नहीं करवाता है। बनाता क्या है? विल्किंसन रिएजेंट है RH PPS3 और ये हो गया PPS3 और इस पे क्या कर लेगा? यहाँ से क्रिया कर लेगा। ओके, यहाँ से CH2 ओके, और जो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए ये आगे रिएक्शंस फर्दर नहीं कर पाता है। जबकि आपके अगर एल्कीन की चेन बड़ी होती है तब क्रिया कर लेता है, क्योंकि बड़ी होगी एल्कीन की चेन। एक तो अपने पास पहले से इसके अंदर एक फास्फोरस के पास तीन बेंजीन समूह जुड़े हुए हैं। तीन बेंजीन समूह जुड़ने की वजह से इसमें क्या हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस पहले से है, यानी कि इसमें त्रिविम बांधा पहले से है। और फिर से अगर अपन कोई बड़ा ग्रुप आके ऐड कर दे तब भी क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ से क्या होता है? वो रिमूव कर देता है। जबकि ये आपका ग्रुप क्या है? एकदम छोटा ग्रुप है, यानी कि ये बल्कि ग्रुप हो गया, ये आपका स्मॉल ग्रुप हो गया। तो स्मॉल ग्रुप के साथ तो ये रिएक्ट कर सकता है, जबकि आपके बल्कि ग्रुप के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बल्कि एल्कीन्स है, बल्कि एल्कीन का तो क्या करता है? हाइड्रोजनीकरण ही करता है। ओके, किस तरीके से करता है? आइए रिएक्शंस अपने मैकेनिज्म में देखते हैं अपन। मैकेनिज्म में देखते हैं। पहले क्या करते हैं? रोडियम का RH है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? वर्गाकार समतलीय होगी। वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर है, तो बनाते हैं इसकी वर्गाकार समतलीय। यह हो गया PPS3 Cl और ये हो गया PPS3 और ये हो गया PPS3। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। पहले क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं। ओके, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं तो क्या बनेगा? आपकी Pa रोडियम हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? क्लोरीन ऊपर और PPS3 इस तरीके से हो जाएगा PPS3 और ये PPS3। ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। ये वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 4 था। 4 से किसमें कन्वर्ट हुआ? 6 में कन्वर्ट हो गया। 6 में, क्योंकि अपने पास दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का ऐड हो गया। अब अपन इस मॉलिक्यूल्स का थोड़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। 18 रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर रोडियम किसकी फैमिली का है? आपके कोबाल्ट का है। कोबाल्ट के अंदर भायतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 ही इसमें रहेंगे। 9 प्लस एक फॉस्फीन समूह 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि अपने पास फॉस्फीन समूह था, ये PPS3 था, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है, तो एक फॉस्फीन समूह 2 इलेक्ट्रॉन देता है अपने, तो दे सकता है आराम से। एक फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 कितने देंगे? 6 देंगे। 6 प्लस एक क्लोरीन कितना देगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि आपको क्या करता है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। जबकि यहाँ क्या हो गया? यहाँ से फॉस्फीन का देख लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 और प्लस हाइड्रोजन का 1 और दूसरे हाइड्रोजन का 1, तो ये क्या करने लगेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगेगा। ओके, ये हो गया अपना रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या करवाते हैं? ट्रांस इफेक्ट लगाते हैं। ट्रांस इफेक्ट का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के सामने क्या PPS3 है, इस हाइड्रोजन के सामने भी PPS3 है। यहाँ से एक फॉस्फीन समूह अपन हटा देते हैं, यानी कि यहाँ से रिमूव करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास? रिमूव करवाने के बाद में अपनी एक क्या होगा? खाली हो जाएगी एक जगह। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? खाली हो गई PPS3 की जगह, और यहाँ क्या हो गया? PPS3 है और ये क्लोरीन हो गया। अब इसमें क्या करवाएंगे? एल्कीन ऐड करवाएंगे।
RCH डबल बॉन्ड CH2। ऐड कैसे होगा, वही पाई बॉन्ड से साथ अटैच होगा पहले तो RH H और यहाँ से क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया R और यहाँ हो गया PPS3 और यहाँ हो गया PPS3। अब क्या होगा, यहाँ CH, ये हाइड्रोजन अब इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो यहाँ से ये डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली मिटा देती हूँ ये मैं, तो RH हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन खाली हो गई, जैसे Cl यहाँ से इस तरह कर देती हूँ Cl और PPS3 और यहाँ से PPS3 और ये क्या बन गया आपके CH CH3 और यहाँ हो गया R। इस तरीके से अपने पास कंपाउंड बन गया। ओके, अब होगा क्या, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था पहले, 4 से हम 8 6 पे गए, 6 से अपन वापस 5 पे आ गए, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से फॉस्फेट समूह क्या होगा, इंसर्ट होगा, यानी कि फॉस्फेट समूह का एडिशन होगा। तो फॉस्फेट समूह का एडिशन होगा तो ये समूह बाहर निकलेगा तो अपने इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो फॉस्फेट समूह इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन में अपना फॉस्फेट समूह प्रेजेंट था, जो पहले फॉस्फेट समूह निकला था यहाँ वही फॉस्फेट समूह यूज हो रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से RH PPS3 Cl PPS3, अपने को वापस से क्या करवाना है, स्क्वायर प्लेनरी बनाना है, स्क्वायर प्लेनरी बनाना है, PPS3 और ये हो गया PPS3 और बना क्या अपने पास एल्कीन समूह RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये अपना एल्कीन समूह बन गया। बेसिकली अपने को क्या करना था, जो एल्कीन था उसका एल्केन में कन्वर्ट करना था, वापस से अपने को विल्किंसन रिएजेंट एज इट इज प्राप्त हो जाता है। ओके, वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, 4 प्राप्त हो गया। और वापस से अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो यहाँ भी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त होते हैं। ये था अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट विल्किंसन रिएजेंट का किस तरह के मैकेनिज्म करता है। ओके, बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि हाइड्रोजनीकरण करता है, एल्कीन को एल्काइन में एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। ओके, यही याद रखना, आपको कुछ याद नहीं करना। और ये मैकेनिज्म है।